ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 18 दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही बाह्य परिस्थितियां बदलेंगी। हमारा बहिरंग जीवन दो आधार पर सुव्यवस्थित रहता है। 1. उपलब्ध साधन सामग्री। 2. संबंध व्यक्तियों की श्रृंखला। इन दोनों के अनुकूल होने पर सुख अनुभव किया जाता है और प्रतिकूलता अथवा न्यूनता में दुख। उपलब्ध जीवनोपयोगी साधन सामग्री में धन और उसके द्वारा उपलब्ध हो सकने वाली वस्तुएं आती हैं। भोजन, वस्त्र, मकान, वाहन, विनोद तथा सुविधा उपकरण इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं। संबंध व्यक्तियों की श्रृंखला में परिवार के सदस्य, पति, पत्नी, संतति, भाई, बहन, माता, पिता आदि वे लोग आते हैं जिन्हें कुटुंबिक कहते हैं। इसी श्रृंखला की कड़ी में स्वामी, सेवक, पड़ोसी, ग्राहक, साथी आदि भी गिने जा सकते हैं। साधनों की कमी नहीं और संबंध व्यक्ति सहयोगी बनकर काम करते रहे हो तो बहिरंग जीवन को सुखी कहा जा सकता है। अंतरंग जीवन के भी दो पहिए हैं। 1. शरीर और 2. मन। यह दोनों स्वस्थ हों तो व्यक्तिगत रूप से मनुष्य सुखी रहेगा। रुग्ण शरीर और उलझा हुआ मस्तिष्क आदि व्याधि से ग्रसित दुखदायी अनुभूतियां प्रस्तुत करता है। यह दोनों साथी ठीक प्रकार काम दे रहे हैं और संतुलित रीति नीति अपनाकर आलस्य प्रमाद की विसंगतियों से बच रहे हो तो मनुष्य अपने आप में प्रसन्नता अनुभव करता रहेगा। बहिरंग जीवन के दो माध्यम है, साधन और परिवार। अंतरंग जीवन के दो माध्यम है, शरीर और मन। इन चारों को मिलाकर जीवन रथ के 4 पहिए बनते हैं और वे ठीक प्रकार से अपनी धुरी पर लुढ़क रहे हों तो कहा जा सकता है कि सुख पूर्वक जीवन यापन की क्रम व्यवस्था चल रही है। इन चारों को सही और संतुलित रखने का उत्तरदायित्व हमारे दृष्टिकोण का है। उसे सारथी भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण में विकृति आने पर यह चारों अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट होने लगते हैं और मनुष्य दुख दारिद्र्य के शोक संताप के गर्त में जा गिरता है। शरीर की संरचना प्रकृति ने इस प्रकार की है कि यदि उसे आहार विहार के प्रकृति प्रदत्त निर्देशों पर चलने दिया जाए, असमय और अव्यवस्था में न उलझा जाए तो सामान्यतया आजीवन स्वास्थ्य बनता रहेगा और रुग्णता एवं दुर्बलता का कष्ट न सहना पड़ेगा। मन यदि उच्छृंखल तृष्णा के लिए उद्विग्न न हो रहा हो और परिस्थितियों से निपटने की रीति नीति समझता हो तो उस बुद्धिमता, विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के आधार पर संतोष और संतुलन बनाए रह सकेगा।
उद्विग्न प्रायः वही लोग पाए जाते हैं जिन्हें सोचना नहीं आता। सब कुछ हमारी इच्छानुकूल ही होता रहे, जो चाहते हैं वही मिलता रहे, यह संभव नहीं। प्रतिकूलताएं बनी ही रहेंगी, उनके साथ किस प्रकार निपटा जाए, यह एक कला है। परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इसकी रीति नीति जिसे मालूम है वह खींचता जल्लाता नहीं, वरन संगति बिठाने में निरत होता है और काम चलाओ हल निकाल लेता है। ऐसे मनुष्य ही मानसिक दृष्टि से संतुलित और प्रसन्नचित रहते देखे जाते हैं। साधनों का बाहुल्य रहने से सुखी रहने की बात आमतौर से सोची जाती है, किंतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। जो उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे हो सकता है, इस तथ्य को यदि कोई ठीक तरह जानता हो तो स्वल्प साधनों में भी हंसी खुशी की जिंदगी जी जा सकती है। साधन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो किंतु उसका सही उपयोग न आता हो तो उनसे लाभ मिलना तो दूर, उल्टे समस्याएं उत्पन्न होंगी। कितने ही धनाढ्य लोग संग्रहित संपदा का उपयोग नहीं जानते, फलतः उससे विग्रह और अनाचार जन्य संकटों की घटाएं ही घुमड़ती रहती हैं। उन्हें संपन्नता निर्धनता से भी महंगी पड़ती है। उच्छृंखल अपव्यय अथवा कृपण संग्रह तरह तरह के विक्षोभ उत्पन्न करता है और उस व्यक्ति की स्वाभाविक शांति का अपहरण कर लेता है। कुटुंब में सब लोग एक प्रकृति के नहीं होते। जन्म जन्मांतरों से संग्रहित उनके अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, इसलिए अपनी रुचि के ढांचे में सबको मिट्टी के खिलौने की तरह नहीं ढाला जा सकता। अस्तु बुद्धिमान लोग उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं कि अधिकाधिक सामंजस्य बना रहे, स्नेह सद्भाव और सहयोग की सौम्य श्रृंखला में वे परस्पर बंधे जकड़े रहें। अवांछनीय दोष दुर्गुणों के निराकरण और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन का उत्तरदायित्व चतुर लोग इस प्रकार निभाते हैं कि न सांप मरे न लाठी टूटे। सुधार की उग्रता इतनी न हो कि जिससे स्नेह सद्भाव का धागा टूटने और दाने बिखरने की ही स्थिति बन जाए। उतनी उपेक्षा भी न बरती जाए कि हर कोई अनियंत्रित होकर मनमानी करने लगे और परिवार संस्था का उद्देश्य ही नष्ट हो जाए। कुटुंब के छोटे समूह को स्नेह सिक्त, संतुलित, प्रगतिशील और सुसंस्कारी बनाने के लिए मध्यम मार्गी किंतु आदर्शवादी विधि व्यवस्था अपनानी पड़ती है। जो इस संतुलन का अभ्यस्त है उसे परिवार सुख की कमी नहीं रहती, भले ही संबंध व्यक्ति उतने सुसंस्कारी एवं विकसित नहीं भी हो। अंतरंग जीवन का आधार शरीर और मन है। उनका स्वस्थ और संतुलित रहना आवश्यक है। इसी प्रकार बहिरंग जीवन के आधार साधन और सहचर हैं। उनका सदुपयोग और समन्वय किया जाना आवश्यक है। जिसने इतना सीख लिया, समझना चाहिए
कि उसने जीवन जीने की कला जान ली और सुख शांति के ताले की चाबी खोज ली। वस्तुतः प्रचुर मात्रा में ही उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, किंतु यदि वे शरीर की सामान्य आवश्यकता पूरी कर सकने जितनी ही है, तो भी सदुपयोग की विद्या जानने वाला उस न्यूनता के बीच भी सुखी जीवन जी सकता है। इस तथ्य को आश्रमवासी, मितव्ययी और अभावग्रस्त समझी जाने वाली परिस्थिति में स्वेच्छा से रहने वाले ऋषि मनीषियों ने सत्य सिद्ध करके दिखाया था कि कम वस्तुएं मनुष्य की प्रगति एवं सुविधा में कोई विशेष व्यतिरेक उत्पन्न नहीं करती। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श न तो मिथ्या है और न अव्यावहारिक। जीवन की कला जो जानते हैं वे अधिक साधन उपलब्ध करने का प्रयत्न करते हैं, पर साथ ही यह नहीं भूलते कि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करके भी संतोष के साथ जिया जा सकता है। उस स्थिति में भी प्रगति के पथ पर बढ़ा जा सकता है। परिवार के सदस्यों को अधिक संपन्न बनाने और सुविधा विलासिता को लादने में मोहग्रस्तता नहीं अपनाई जानी चाहिए। इस लाड चाव में वे कुसंस्कारी, व्यसनी और दुर्गुणी बनते हैं। अमीरों जैसे साधनों से घर परिवार के लोगों को लाद देने और उन्हें बैठे बैठे खाने उड़ाने के लिए धन दौलत छोड़ मरने की बात सोचना प्रकारांतर से परिजनों के स्वभाव को बिगाड़ना और उनके भविष्य को अंधकारमय बनाना है। आरंभ से ही अनुशासन, मितव्ययिता, श्रमशीलता, शिष्टता और स्नेह सहयोग को पारिवारिक जीवन में समावेश करने की सूक्ष्म दृष्टि रखी जाए और घर के हर सदस्य के साथ दैनिक संपर्क, परामर्श का क्रम रखा जाए, तो ऐसा अवसर न आने पावेगा जिसमें पीछे पछताने और सिर धुनने की आवश्यकता पड़े। हमारा अनावश्यक मोह ही है जो परिवार के सदस्यों को दुर्गुणी बनाता है। लाड चाव की उमंग में अक्सर कर्तव्य की बात भुला दी जाती है। कुटुंबियों को अमीरी का चस्का लगाना नहीं, अपना उत्तरदायित्व जो उन्हें सुसंस्कारी बनाना मानते हैं और उसे अदूरदर्शितापूर्ण लाड दुलार को बाधक नहीं बनने देते, वे अंततः लाभ में रहते हैं। ऊपर से रुखाई और कड़ाई भले ही दिखाई पड़ती रहे, पर अंततः यही रीति नीति सर्वोत्तम स्नेह साधना सिद्ध होती है और न केवल अपने को वरन परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसका समुचित लाभ मिलता है। स्पष्टतः बहिरंग जीवन के लिए साधनों और सहचरों का सदुपयोग, संतुलन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो इस दिशा में उपेक्षा बरतेगा तो उसे बहिरंग जीवन में कभी सुख चैन की सांस लेने का अवसर न मिलेगा। अभाव और विग्रह की शिकायत उसे सदा बनी ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार जो शरीर को आलस और असंयम के गर्त में गिरने से रोकेगा नहीं, इंद्रिय निग्रह और नियमित दिनचर्या की आवश्यकता अनुभव न करेगा, वह रुग्णता से बच नहीं सकेगा। दवा दारू भी उसकी कुछ विशेष सहायता न कर सकेगी। असमय की वृद्धता एवं अकाल मृत्यु का त्रास उसे सहना ही पड़ेगा। मन की प्रसन्नता
जिसने दूसरों के हाथ गिरवी रख छोड़ी हैं, जिसे कोई भी क्षुब्ध कर सकता है, उसका मन ज्वार भाटे की तरह अशांत उद्विग्न ही रहेगा। जो अपने चिंतन की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकने योग्य परिष्कृत न बन सके, उसकी मनोव्यथा का अंत हो ही नहीं सकता। समस्त परिस्थितियां सदैव अनुकूल ही बनी रहें, यह सर्वथा असंभव है। जिसने असंभव को संतोष का आधार बना रखा हो, उसके मानसिक आकाश में हर्षोल्लास की बिजली कभी कभी ही कौंध जाया करें तो बहुत है, अन्यथा उसमें नीला काला अंधकार ही छाया रहेगा। जीवन रक्षा एक बहुमूल्य वाहन है। उसे कुशलता पूर्वक चलाया जा सके तो ही सुख शांति भरे आनंद उल्लास का लाभ लिया जा सकता है। निश्चित रूप से मानव जीवन असाधारण रूप से महान है। उसके साथ अगणित विभूतियां जुड़ी हुई हैं, पर उनका रसास्वादन कर सकना हर किसी के लिए बस की बात नहीं। अनाड़ी ड्राइवर कीमती मोटर का भी चूरा करता है, सवारियों को मारता है और खुद मरता है। जिसे मानव जीवन के सदुपयोग संचालन की विधि व्यवस्था ज्ञात नहीं, उसका नर जन्म निरर्थक ही रहेगा। उसे शोक संताप के ही दिन गुजारने होंगे और निरंतर दुर्भाग्य का रोना रोते रहना पड़ेगा। जीवन जीने की कला मनुष्य कलेवर धारण करने वाले की सर्वोपरि सर्वप्रधान और महानतम आवश्यकता है। उसे समझा और सीखा जाना ही चाहिए। यहाँ इस असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन जैसी जटिल संरचना वाले सरंजाम के कलपुर्जों को समझना और उनके बनाव बिगाड़ को सुधारने संभालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन करना पड़ेगा और दीर्घकालीन प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। सौभाग्यवश यह प्रक्रिया जितनी जटिल और कठिन दिखती है, उतनी ही सरल भी है। इस विद्या को एक शब्द में कहा जाए तो दृष्टिकोण का परिष्कार कह सकते हैं। यदि यह मानकर चला जाए कि हमें विवेक से प्रेरणा लेनी है और कर्तव्य का अवलंबन करना है, तो इतने भर से काम चल जाएगा। लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उस प्रवाह से यदि मुंह मोड़ लिया जाए और आदर्श क्या चाहते हैं, क्या कहता है को आधार मानकर अपने चिंतन में उत्कृष्टता और कर्तृत्व में आदर्शवादिता भर ली जाए, तो उतने भर से काम चल जाएगा और जीवन कला का रहस्यमय विज्ञान सहज ही करतलगत हो जाएगा। तदनुसार शरीर, मन, साधन और परिवार का सुसंचालन कर सकने में निपुणता प्राप्त हो जाएगी। तब सुख युक्त परिस्थिति और शांतिपूर्ण मनस्थिति का रसास्वादन पग पग पर उपलब्ध होने लगेगा। जीवन की नीति निर्धारण करने में आत्मबल की और परिष्कृत क्रिया पद्धति अपनाने में मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में इसे आंतरिक साहसिकता कह सकते हैं। आर्ष ग्रंथों और आप्त पुरुषों की भाषा में इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। स्वाध्याय सत्संग द्वारा
उसी जीवन दर्शन को समझने का प्रयत्न किया जाता है और उपासना साधना द्वारा उसी प्रेरणा को हृदयगम किया जाता है। आस्तिकता और धार्मिकता का समस्त कलेवर इसी प्रयोजन के निमित्त खड़ा किया गया है। ईश्वर की प्रसन्नता और अनुकंपा का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति के भाव संस्थान से है। उत्कृष्टता की भाव भूमिका में ही ईश्वर की दिव्य चेतना का अवतरण संभव हो सकता है। साधना उपक्रम का एकमात्र उद्देश्य अंतः भूमि का परिष्कार ही है। आत्मा की पवित्रतम और उदारतम स्थिति का नाम ही परमात्मा है। लोभ मोह के बंधनों को काटकर आदर्श और कर्तव्य को अपनाने का नाम ही मुक्ति है। स्वर्ग न तो स्थान है और न परिस्थिति, वह विशुद्ध रूप से परिष्कृत दृष्टिकोण ही है, जिसे अपनाने वाला देव संज्ञा में गिना जाने लगता है और अति मानवी आनंद का रसास्वादन करता है। प्रशंसा गान अथवा नाम जप से ईश्वरी अनुग्रह मिलने की कल्पना बाल विनोद मात्र है। उसका न कोई आधार है और न कारण। अमुक कर्म कांड को देखकर अथवा अमुक उच्चारण को सुनकर ईश्वर प्रसन्न हो सकता है, ऐसे सोचना परम ब्रह्म की सत्ता और महत्ता का उपहास करने जैसा ही है। उपासना का तथ्य यदि न समझा जाए तो इस दिशा में किए गए प्रयत्न कालक्षेप मात्र बनकर रह जाएंगे। हमें 1000 बार जानना चाहिए और लाख बार समझना चाहिए कि अध्यात्म का एकमात्र अर्थ परिष्कृत दृष्टिकोण का अवलंबन ही है। उपासना का प्रयोजन आत्मा को परमात्मा के स्तर तक पहुंचाने वाली उत्कृष्ट प्रेरणा को अंतःकरण के गहन तप स्तर में प्रतिष्ठापित करना ही है। अन्यथा ईश्वर की किसी निंदा प्रशंसा से अथवा कर्म कांड परक क्रिया प्रक्रिया से क्यों कर प्रभावित कर सकना संभव हो सकता है। दृष्टिकोण के परिष्कार को अंतरंग और बहिरंग जीवन की सुख शांति का प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। उसी के आधार पर शरीर को संयमशील व्यवस्था में कसकर स्वस्थ रखा जा सकता है। परिस्थितियों में तालमेल बिठाकर मन को संतुलित बनाया जा सकता है। साधनों का अपव्यय रोककर उनका सदुपयोग हो सकता है और सहचरों के प्रति कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व निभाया जा सकता है और असंयम, उद्वेग, अपव्यय और व्यामोह इन 4 नरक द्वारों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। जो इतना कर लेगा उसका सुख संतोष हर घड़ी हर स्थिति में अक्षुण्ण बना रहेगा। साधनों और व्यक्तियों को गुलामी से, लोभ और मोह की लौह श्रृंखला से जिसने पराधीन रहना अस्वीकार कर दिया और समग्र आत्मनिर्भरता को ध्यानपूर्वक अपना लिया, उस जीवन मुक्ति के लिए यही धरती स्वर्गादपि गरीयसी होगी। इसी काय कलेवर में देवत्व का अवतरण परिलक्षित होगा। दृष्टिकोण का परिष्कार सर्वप्रथम अपने अंतःकरण में विकसित करना होता है। जब उसकी पौध उपज आती है तब शरीर, मन, साधन एवं परिवार में प्रयोग करना पड़ता है। धान की फसल इसी तरह उगती है।
उसे पहले एक जगह सघन बोते हैं, पीछे उसे उखाड़कर जहां तहां आरोपित करते हैं। उद्यान नर्सरी भी पौध लगाने का व्यवसाय करती है। अपनी जमीनों में पेड़ लगाने वाले नर्सरी से पौध खरीदकर ले जाते हैं। यही क्रम दृष्टिकोण के संबंध में भी चलता है। अपना वास्तविक स्वरूप, मानव जीवन का असाधारण महत्व, नर जन्म का चरम लक्ष्य, उसकी प्राप्ति का राजमार्ग यदि भली भांति समझ में आ जाए तो कहना चाहिए कि परिष्कृत दृष्टिकोण का अंकुर उग आए और उनका स्थूल जीवन के चारों क्षेत्र में आरोपण के फलस्वरूप अगले वाले फसल इतनी बहुमूल्य हैं कि उसे प्राप्त करने वाला हर दृष्टि से, हर दिशा में अपने आप को सुसंपन्न, सौभाग्यशाली अनुभव करता है। एक, मनुष्य ईश्वर का ज्येष्ठ राजकुमार है। 2, उसे सुसंपन्न मानव शरीर इसलिए मिला है कि ईश्वरीय उद्यान को अधिकाधिक सुरम्य बनाने में बढ़ा चढ़ाकर योगदान प्रस्तुत करें। 3, शरीर और मन ढाल तलवार की तरह, छैनी हथौड़े की तरह वे मूल्यवान औजार उपलब्ध हैं जिनके सहारे अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ कर सकना संभव हो सके। 4, परिवार की छोटी प्रयोगशाला लोक मंगल के निर्धारित कर्तव्य पालन की क्षमता विकसित करने का अभ्यास करने के लिए मिली है। इन 4 महासत्यों को यदि अंतःकरण के गहनतम तलों में प्रतिष्ठापित किया जा सके तो मनुष्य को अपनी दिशा, एक रीति नीति का निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं रहती। तब वह पुत्रेषणा, वित्तेषणा एवं लोकेषणा के साथ जुड़ी हुई वासना, कृपणता एवं अहमन्यता में फंसने से स्पष्ट इनकार कर देता है। उसे न वस्तुओं का लोभ होता है और न व्यक्तियों का मोह सताता है। लक्ष्य की पूर्ति में समर्थ कर्तव्य निष्ठा ही उसे सुहाती है और उसका निर्धारण करने में आदर्शवादी दूरदर्शी विवेकशीलता ही मार्गदर्शन का प्रधान आधार बनती है। ऐसे व्यक्ति अंधी भेड़ों की नीति अपनाकर चलने वाले लोक प्रवाह की धारा में कूड़े करकट की तरह बहने से स्पष्ट इनकार कर देता है। उसकी अपनी मौलिकता उभरती और ऐसी दिशा अपनाने का प्रचंड साहस भरती है जो परम लक्ष्य तक पहुंचा सकने में समर्थ हों। इसी सत्साहस की मौलिकता में एक विशेषता यह भी जुड़ी रहती है कि लोग क्या कहते हैं या चाहते हैं, इसे देखने सोचने की पूर्ण उपेक्षा करते हुए उस आधार को अपना सके जिसमें लोक मंगल की, विवेक और सत्य के विजयी होने की संभावनाएं सन्निहित हैं। परिष्कृत दृष्टिकोण का यह आत्मवादी चिंतन मनुष्य को स्वार्थी और संकीर्ण नहीं रहने देता। वह न तो इंद्रियों का गुलाम बनता है और न मन का। उसे न लोभ सताता है न मोह। न उसे आत्म श्लाघा व्याकुल करती है और न लोक प्रवाह के साथ बहने में रुचि होती है। कौन समर्थक है, कौन विरोधी, यह सोचने की भी उसे फुर्सत नहीं होती।
आत्मा की पुकार, विवेक की प्रेरणा, ईश्वरीय निर्देश की पूर्ति और परम लक्ष्य की प्राप्ति, यह चारों विभूतियां उसे अत्यधिक मूल्यवान प्रतीत होती हैं। इतनी मूल्यवान जिस पर भौतिक आकर्षणों को सहज ही निछावर करके फेंका जा सके। दृष्टिकोण के परिष्कार के साथ जुड़ा हुआ है कि जीवन के साथ जुड़े हुए शरीर, मन, साधन एवं परिवार के प्रति दूरदर्शिता पूर्ण रीति नीति अपनाई जा सके। इसी कदम के साथ हमारी जीवन विद्या में प्रगति, समृद्धि, प्रसन्नता का भरपूर समावेश होने की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। विकृत दृष्टिकोण के कारण ही मनुष्य अवांछनीय गतिविधियां अपनाता है और फलस्वरूप विविध शोक, संतापों में, कष्ट, क्लेशों में डूबता उतरता है। ओछा चिंतन, निकृष्ट जनसमूह का अंधानुकरण, इसी का नाम माया बंधन है। उसी में फंसा हुआ प्राणी भव बंधनों में कसा, जकड़ा, अगणित विपत्तियों से संत्रस्त रहता है। नरक इसी का नाम है। गर्हित और विकृत चिंतन अपनाकर हम स्वयं ही अपने जलने गलने के लिए नरक का सृजन करते हैं और स्वयं स्वेच्छा पूर्वक उसमें प्रवेश करते हैं। सुख शांति की स्वर्गीय परिस्थिति और आनंद उल्लास की देवोपम मनस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें परिष्कृत दृष्टिकोण का अमृत पान करना होता है। तत्वदर्शी उसी को सोम पान कहते हैं। समस्त विपत्तियों के निराकरण की आकांक्षा इसी मार्ग पर चलने से पूर्ण होती है। श्रेय साधन का इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। दृष्टिकोण का परिष्कार किए बिना निविड़ नरक में से और किसी प्रकार छुटकारा हो ही नहीं सकता। समुन्नत और सुविकसित जीवन की महान उपलब्धि चिंतन को उत्कृष्ट बनाने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। धर्म और अध्यात्म का एकमात्र प्रयोजन मानवीय चेतना को इसी पुण्य पथ पर अग्रसर करता है। ईश्वर अनुग्रह का सर्वोपरि वरदान यही हो सकता है कि भक्ति के साथ अविच्छिन्न रूप में जुड़ी रहने वाली सद्भावनाएं उमड़े और सत्प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष परिलक्षित हों। जहां इन उपलब्धियों का दर्शन न होता हो, समझना चाहिए वहां आस्तिकता और धार्मिकता की विडंबना ही है, यथार्थता नहीं। मानवीय गरिमा के अनुरूप भावनात्मक उत्कृष्टता और क्रियात्मक आदर्शवादिता जब हम वस्तुतः अपनाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया स्वार्थ के विकास परमार्थ में विकसित होने के रूप में परिलक्षित होती हैं। ओछा आदमी लोभ में निमग्न और मोह में ग्रसित देखा जाता है। उसे पेट और प्रजनन के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। वासना और तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ रुचिकर होता ही नहीं। शरीर और परिवार से आगे भी कुछ है क्या, यह समझ में ही आता नहीं। ऐसा अनुदार, संकीर्ण, स्वार्थी और पाषाण हृदय मनुष्य मानव जीवन की गरिमा समझता ही कब है, जो उसके सदुपयोग की बात सोचे। जो सोचा ही नहीं गया है वह किया तो जा सकेगा ही कैसे। परिष्कृत दृष्टि जब विकसित होगी
तो वह लोभ, मोह और वासना तृष्णा की क्षुद्रता से छलांग मारकर परमार्थ के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। आत्मवत सर्वभूतेषु की प्रतिध्वनि उसके हृदयाकाश के कण कण में गूंजेगी और वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता अपना सुख दूसरों को बांट देने की, दूसरों का दुख स्वयं बटा लेने की व्याकुलता उत्पन्न होगी। उसे सूझेगा कि समस्त विश्व उसका घर है और समस्त मनुष्य उसके अपने सहोदर। जीवन, पेट और प्रजनन पर उत्सर्ग करने के लिए नहीं, वरन देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति, विश्व मानव के प्रति, लोक मंगल के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य उत्तरदायित्व हैं। उन्हें पूरा करने की आकुलता उत्कृष्ट अंतःकरणों में पीड़ा और व्यथा के रूप में इस प्रकार प्रकट होती है कि उसका समाधान ढूंढे बिना क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पड़ता। परिष्कृत दृष्टिकोण की प्रखरता का चिन्ह यह है कि समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान की साकार प्रतिमा दिख पड़े और उसे सुविकसित बनाने के लिए अपने मनोयोग युक्त श्रम बिंदुओं की श्रद्धांजलि समर्पण करने की भक्ति भावना जागे। इस सेवा साधना के दोनों रूप हो सकते हैं, अभिवर्धन भी और उन्मूलन भी। कुशल माली अपने बगीचे को सुरम्य बनाने के लिए उसमें कुछ आरोपण करता है, कुछ उखाड़ पछाड़, कुछ काट छांट। आरोपण की तरह यह उन्मूलन भी एक महत्वपूर्ण विद्या है। सहयोग का सहोदर ही संघर्ष है। आवश्यकता अनुसार दीपक और जल कलश की तरह उन दोनों ही शीत ताप पुण्यों का प्रयोग करना पड़ता है। परिष्कृत दृष्टि से मानव जीवन की सार्थकता लोक मंगल के क्रियाकलाप को व्यक्तिगत लाभ व्यवसाय की तरह ही परम रुचिकर मानने और उसमें उत्साह पूर्वक प्रवृत्त होने में मानी जा सकती हैं। जिसे सभी अपने दिखे लगेंगे वह परिवार के चंद लोगों को ही अपना मान बैठने और अन्य सबों को पराया समझने की भूल नहीं कर सकता है। सबके सुख दुख में अपनी साझेदारी, सबके विकास अभिवर्धन में अपनी प्रगति का अनुभव करना, यही तो अध्यात्म दृष्टि है। साधना और उपासना का प्रतिफल आत्मविस्तार के रूप में ही उपलब्ध होता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों को तोड़कर फेंक देने और विराट के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ लेने का ही नाम मुक्ति है। स्वर्ग के दो पक्ष हैं, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व। जिनके अंतःकरण में इन दोनों की प्रतिष्ठापना हो गई, समझना चाहिए उसने मनुष्य शरीर में रहते हुए ही देव योनि प्राप्त कर ली। देव मानव न केवल आत्म कल्याण का लक्ष्य संपन्न करते हैं, वरन शरीर, मन, साधन एवं परिवार की दृष्टि से भी सुसंतुलित रहते हैं। विकृतियां तो अपने ही दृष्टिकोण की होती हैं, जो रुग्णता, उद्विग्नता, दरिद्रता और ग्रह कलह के रूप में प्रकट होती हैं। जीवन की जड़ में यदि सुसंस्कृत चिंतन का जल लगता रहे तो उसके सभी पत्र पल्लव हरे भरे बने रहेंगे और उसे फला फूला, सुरम्य, सुविकसित देखा जा सकेगा। इसी सर्वांगीण सुख शांति को मानव जीवन की सार्थकता
कहा जा सकता है। उसकी उपलब्धि पूर्णतया अपने हाथ में है। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास को अपनी नीति निष्ठा में परिणत कर लिया जाए तो हमारा जीवन प्रवाह उस दिशा में सहज ही बह निकलेगा जिसमें अक्षय सुख शांति के आनंद उल्लास के अनुदान पग पग पर भरे पड़े हैं। शौर्य और साहस की सर्वोत्तम कसौटी यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को न केवल परिष्कृत करें वरन उसे व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करने का पुरुषार्थ और पराक्रम कर सकने में सफलता प्राप्त करें। पढ़ने, जानने, सोचने और मानने की मस्तिष्कीय परिधि तक आदर्शों को सीमित रखना, उन्हें कार्यान्वित करने में असमंजस अनुभव करते रहना बहादुरी का चिन्ह नहीं है। आत्मबल और मनोबल की परख केवल एक ही कसौटी पर होती है कि आदर्शवादी मान्यता ने क्रियाशील होने की दिशा में कितनी प्रगति की। कुसंस्कारी ढर्रे को तोड़ फेंकने और उसके स्थान पर महामानवों के स्तर की विधि व्यवस्था अपनाने में कितनी हिम्मत दिखाई। परिवर्तन काल में जो हिचक होती है, निम्नगामी प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनाने में जो दुस्साहस करना पड़ता है, उसके लायक अपने पास शक्ति ही नहीं। योद्धा दूसरों का सर काटने वाले को नहीं कहते। सच्चे शूरवीर वे हैं जो अपनी प्रवृत्तियों को महामानवों के स्तर तक बदलने में अपने प्रचंड पराक्रम का परिचय दे सकें, अपना दृष्टिकोण सुधार सकें, अपना कर्तृत्व उलट सकें। युग परिवर्तन की इस पुण्य वेला में जागृत आत्माओं के लिए यह खुली चुनौती है कि वे अपना दृष्टिकोण परिष्कृत करें, अपनी रीति नीति बदलें। अनुकरणीय आदर्शवादिता के लिए दुस्साहस कर सकना न तो कठिन है न असंभव। उसका उदाहरण हमें अपने आचरण द्वारा जनसाधारण के सामने प्रस्तुत करना होगा। देव परंपरा का प्रवाह इसी आधार पर गतिशील होगा। परोपदेश की प्रवीणता प्राप्त करके वाक विलास भर हो सकता है, उससे कुछ बनता नहीं। दूसरों की गहरी प्रेरणा देने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपना आदर्श प्रस्तुत करके उनमें अनुगमन का साहस उत्पन्न करें। व्यक्तियों का परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। नवयुग में भी लोगों की आकृति तो यही रहेगी, केवल प्रकृति बदलेगी। आहार विहार तो यही रहेगा, केवल आचार व्यवहार बदलेगा। व्यक्तियों का समूह ही तो विश्व है। विश्व शांति का भवन व्यक्तिगत शांति की ईंटों से ही चुना जा सकता है। इस परिवर्तन के लिए दूसरों को प्रेरणा दी जाए यह ठीक है, पर उसके लिए मात्र वाचालता को ही पर्याप्त न माना जाए। आदर्शों को व्यवहार में किस प्रकार लाया जा सकता है, इस असंभव समझे जाने वाले तथ्य को यदि हम स्वयं संभव करके दिखाएं तो इससे लोक शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिक आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। युग निर्माण योजना का प्रमुख आधार यही तो है।
दुष्प्रवृत्तियों के नाना पाश गले में बांधकर सर्वनाश के पथ पर दौड़ी जा रही दुनिया को आत्मघात से बचाया जाना चाहिए। मानवीय सभ्यता का अस्तित्व मिटाने को आतुर सर्वभक्षी विभीषिकाओं का मुंह मोड़ा जाना चाहिए। यह महान कार्य एक दूसरे के ऊपर रहने से संभव न हो सकेगा। आरंभ हमें स्वयं ही करना होगा और व्यक्ति को, विश्व को जैसा कुछ बनाना चाहते हैं उसका उदाहरण अपने आप में अभिष्ट परिवर्तन करके प्रस्तुत करना होगा। आज इसी साहसिकता की परीक्षा बेला है। उचित यही है कि अर्जुन की कायर भूमिका को पददलित करने के लिए गीता ज्ञान का अमृत पिए और गांडीव पर सरसंधान करते हुए तुच्छ समझे जाने वाले आज के उपहासास्पद भारत को महाभारत बनाने के लिए जुट पड़े और सृजन संग्राम में अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर प्रस्तुत करें। स्वार्थ, संकीर्णता, निकृष्ट दृष्टिकोण को त्यागने में हमें केवल अपने चारों ओर घिरे हुए नरक को ही खोना पड़ेगा और कुछ गंवाया जाना नहीं है। दृष्टिकोण को परिष्कृत बनाने और आदर्शवादी कर्तृत्व के लिए अड़ जाने में हमें शरीर, मन, साधन और परिवार में सर्वतोमुखी सुख शांति ही मिलनी है। इतना ही नहीं, इसी प्रयास में जीवन लक्ष्य की प्राप्ति और युग पुकार की उस महती आवश्यकता की पूर्ति भी होनी है जिसके आधार पर हम नर पशु से ऊंचे उठकर ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने वाले महामानवों की पंक्ति में जा बैठते हैं। पार्ट 18 समाप्त।